महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावते इस्लाम। बीसवां बाब चलता हुआ जादू, जो नजर बिन हारिस हीरा से मक्का लाया था। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। हीरा अरब और ईरान की सरहद पर एक सरसब्ज इलाका था। हीरा के अरब सलातीन ईरान के बाजगुजार और मातहत थे। हीरा अरब और ईरान की तहजीब ने जो तकल्लुफात पैदा कर दिए थे, उसकी वजह से हीरा के अरब खुद को सहरा के दूसरे अरबों के मुकाबले में ज्यादा महज़्ज़ब और शाइस्ता समझने लगे थे। ईरानियों के साथ मेल जोल की वजह से ईरानी तारीखों और ईरान के बादशाहों और बहादुरों के कारनामे भी याद हो गए थे। हारिस का बेटा नजर भी इस हीरा का रहने वाला था। वो एक मोअज़्ज़िज़ खानदान का फर्द था और अरबी और ईरानी जबानों पर उबूर रखता था। उसने जिंदी शाहपुर के कदीम मदरसे में फलसफे और तिब की तालीम हासिल की थी और खोजिस्तान की दानिशगाह में भी पढ़ चुका था। इसलिए ईरान की तारीख और कदीम दास्तानों से खूब वाकिफ था। अरब होने की वजह से अरबी जबान और किताबत में भी उसे बड़ा कमाल हासिल था। एक दिन वो हीरा की एक सैरगाह में अपने दोस्तों के साथ चश्मे के किनारे बैठा हुआ एक कदीम ईरानी नज्म को साज पर बजा रहा था कि चंद अजनबी सवार उसके करीब आकर ऊंटनियों से उतरे। हम मक्का से आए हैं और नजर बिन हारिस से मिलना चाहते हैं। नजर ने कहा, हारिस का बेटा नजर मैं ही हूं, यहां करीब आ जाओ, साथ बैठो और जो कुछ सामान्य ज़ियाफत मौजूद है इसमें शरीक हो जाओ। वो बैठ गए। खाने पीने के बाद जब उन्होंने ईरानी शराब के चंद जाम चढ़ाए तो नजर बिन हारिस ने उनको ईरान की एक मशहूर इश्किया दास्तान, जिसका उसने अरबी शेर में तर्जुमा किया था, साज पर सुनाई। मक्का से आने वाले मेहमान बड़े खुश हुए और उससे कहा, हम इन्हीं दास्तानों के लिए मक्का से तुम्हारे पास आए हैं। फिर उन्होंने मक्का के सरदारों अबुल हकम यानी अबू जहल, अतबा और अबू सुफियान का नाम लिया कि सरदारान कुरैश ने हमको तुम्हारी खिदमत में भेजा है और उन्होंने आपको मक्का आने की दावत दी है कि आप हमारे शहर में तशरीफ लाएं। नजर बिन हारिस सैरो सफर का शौकीन था। वो मक्का जाने के लिए तैयार हो गया। फिर ये भी बड़ा एजाज था कि मक्का में हज के मौसम में जबकि अतराफ अरब से मशहूर और नामी गिरामी खतीब और शायर जमा होते हैं और अपना अपना कलाम पेश करते हैं, सरदारान कुरैश ने खास तौर से उसको दावत दी है। जब वो एक मुख्तसर से काफिले के हमरा मक्का की तरफ जा रहा था तो दिल ही दिल में ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि दूसरे शायरों और खतीबों के मुकाबले में मेरे पास ऐसी चीज है जो आकाश के मजमे में मुझे सुरखरू कर देगी, यानी अजम की दास्तानें, और फिर मेरा नाम अरब में दूर दूर तक पहुंच जाएगा।
नजर का ये ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। चुनाचे इस साल जब मक्का के अतराफ कबाइल अरब ने अपने पड़ाव डाल दिए और हज की महफिलें जमी, नजर के कलाम ने सबको हैरान कर दिया। वो उनको नई नई दास्तानें सुना रहा था। कभी वो नसर में जोर किताबत का मुजाहरा करता, कभी वाक़यात अजम को मंजूम अरबी में सुनाता। शेर और किताबत दोनों मैदानों में वो बाजी ले गया और इन महफिलों पर छा गया। उसकी इस कामयाबी पर सबसे ज्यादा सरदारान कुरैश खुश थे और आपस में कह रहे थे, ये वो चलता हुआ सहर है जो इब्ने अब्दुल्लाह के तलस्सुम को तोड़ देगा। इस तलस्सुम से उनका इशारा कुरान की तरफ था, जो आयत आयत, सूरत सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अपने फरस्तादा आखिरी रसूल पर नाजिल हो रहा था और जिसकी मखनातीसी कशिश एक एक करके लोगों को अपनी तरफ खींचे लिए जा रही थी। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला